हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से केमिस्ट्री क्लास का पार्ट 2 वीडियो अपलोड करेंगे। जो उस दिन हमने जो बताया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी बीच आप लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है जो हम आपके बोर्ड पर लिख चुके हैं कि 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान बताए। 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान बताए। हमें मोल की संख्या है, हमें मोल की संख्या दिया गया है 5 और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का जो सूत्र होता है वह होता है NH3, जिसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन से मिलके बना है अमोनिया NH3। और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या जो है कि 1 है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो इसलिए इसका द्रव्यमान हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब NH3 अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा, तो 14 में 3 जोड़ देंगे तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 17। और मोल की संख्या हमें दिया गया पहले से 5, तो हमें द्रव्यमान निकालना है कि ग्राम द्रव्यमान। अब उस दिन हम पिछले वीडियो में ये सूत्र लिखाए थे कि ग्राम द्रव्यमान बराबर मोल की संख्या गुने आणविक द्रव्यमान गुने आणविक द्रव्यमान। ये हमने सूत्र लिखाए थे कि ग्राम द्रव्यमान बराबर मोल की संख्या गुने आणविक द्रव्यमान। तो हमें यहाँ मोल की संख्या 5 दिया गया है और आणविक NH3 का जो 17 आया इसे ही हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो NH3 तो यह मोल के आणविक द्रव्यमान अमोनिया के आणविक द्रव्यमान हो गया 17। तो यहाँ से हम निकालते हैं 17 को 5 से गुना कर देंगे तो 17 बचे 85 ग्राम। 17 बचे 85 ग्राम। आप देख सकते हैं कि 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान बताया। तो मोल हो गया, मोल संख्या 5 जो हमें दिया गया है। NH3 का हमने आणविक द्रव्यमान निकाल लिया। नाइट्रोजन 1 है तो 14, हाइड्रोजन 3 है तो 3 और ग्राम द्रव्यमान हमें निकालना। तो द्रव्यमान बराबर होता है कि मोल की संख्या गुने आणविक द्रव्यमान। तो मोल की संख्या 5 और आणविक द्रव्यमान 17 है। तो आंसर हमें आ गया 85 ग्राम। इससे अगला नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ दिया गया कि 0.40 मोल CO2 का द्रव्यमान बताए। तो हमें यहाँ फिर से द्रव्यमान पूछा गया। तो यहाँ हम लिखते हैं कि ये C कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलके बना होता है CO2। तो यहाँ से हम कार्बन का द्रव्यमान पहले निकाल लेंगे कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि जानते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या जो 6 होती है और उसके परमाणु द्रव्यमान 12। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है और उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 16। तो एक कार्बन है तो 12 लिख दिया। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 16 बराबर में 32 हो जाएगा। और ये हमें प्लस करना है क्योंकि CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो 12 और प्लस 32 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 44 हमें आ गया CO2 का आणविक द्रव्यमान। हम ग्राम में भी लिख सकते हैं कि 44 ग्राम। मोल की संख्या हमें दिया हुआ 0.40 और हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर, हमने पिछले में लिखा है कि द्रव्यमान बराबर होता है द्रव्यमान बराबर होता है मोल की संख्या जो दिया गया 0.40 गुने मोल की संख्या गुने आणविक द्रव्यमान जो आया है 44 ग्राम। इस दशमलव से हटाते हैं तो 2 गो 0 यहाँ से यहाँ काट देंगे, बच जाएगा 4 चौका 16 के 6 4 चौका 16 1 17 176 और 10 से भाग दे देंगे तो नीचे 1 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव तो 7.6 ग्राम। तो CO2 का जो हमें द्रव्यमान प्राप्त हुआ वो हो गया 17.6 ग्राम। जब हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि दिया गया है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 AMU है तो 294 ग्राम H2SO4 में उसके प्रत्येक अवयव के मोलों की संख्या बताएं। यहाँ हमें प्रत्येक अवयव में
मोलों की संख्या पूछा है, और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 दिया हुआ है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 गो ऑक्सीजन से मिलके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बना होता है। और हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वह 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो जाएगा। यह सल्फर है। और फिर सल्फर का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कह सकते हैं। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 16 होता है, और इसका द्रव्यमान हो जाएगा 32, तो इसका हो जाएगा 32। और फिर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, और उसके बाद उसकी द्रव्यमान संख्या 16 हो जाती है। तो 1 का 16, तो 4 का हो जाएगा 16 चौका 64। तो सबको हम काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि H2SO4 का द्रव्यमान कितना आएगा, आणविक द्रव्यमान कितना आएगा। तो 6 2 8 2 10, यहाँ 98 हमें दिया गया, और यहाँ से भी हमें 98 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पहले मोलों की संख्या निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या, द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुने आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान होता है कि ग्राम में द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुने आणविक द्रव्यमान होता है। तो यहाँ से हम बनाते हैं कि मोल की संख्या हमें नहीं मालूम है, ग्राम में द्रव्यमान मालूम है कि यह है 294 ग्राम, और मोलों की संख्या हमें पता है नहीं है, तो मोल की संख्या हम मान लेते हैं कि 1 है, गुने आणविक द्रव्यमान हमें मालूम है कि 98 AMU है। तो 98 से अगर ये इधर गुना में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो काट देते हैं कि अगर 8 3 24 के 4 हाथ में 2, और फिर 3 से लगभग में कट जाएगा, क्योंकि 98 में अगर हम 3 से गुना कर दे, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 9 3 27 28 1 29, मतलब 294, यह कट गया। तो आणविक द्रव्यमान जो आ गया H2SO4 का, वह हमें 3 ग्राम आ गया। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान हमें आ गया, H2SO4 का ग्राम में द्रव्यमान आ गया 3 ग्राम। अब हमसे पूछा कि प्रत्येक अवयव के मोलों की संख्या निकाले। तो इसमें देखते हैं प्रत्येक अवयव मतलब कि हाइड्रोजन 2 गो है, तो 2 गुने 3 बराबर में 6 ग्राम, 2 गुने 3 बराबर में 6 ग्राम। फिर देखते हैं कि सल्फर कितना है, सल्फर हमें 32 है, 32 गुने 3, 32 1 है, और उसका द्रव्यमान 32 है, तो इसलिए 32 गुने 3, 3 दूने 6, 3 3 96 ग्राम। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया है 64 गुने 3 कर देंगे, 4 3 12 36 का 18 1 19, तय हो जाएगा 192 ग्राम। इस तरह से प्रत्येक अवयव में मोलों की संख्या हमें प्राप्त हो गया। H2SO4 में हो गया 6 मोल, सल्फर में हो गया 96, और ऑक्सीजन में हो गया 192, इसमें हो गया 192 मोलों की संख्या। सॉरी, संख्या में ग्राम नहीं आएगा, संख्या में ग्राम नहीं लिखेंगे, यह संख्या हो गया। तो यहाँ संख्या में हम संख्या में ग्राम नहीं लिखेंगे, तो हाइड्रोजन 6 मोल की संख्या, सल्फर में 96 गो, और ऑक्सीजन में 192। से आप लोग के सामने 4 नंबर क्वेश्चन है, जो हमने लिख दिया है कि 1 kg पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करें। और हमें दिया गया है कि पोटेशियम बराबर 39 से द्रव्यमान दिया गया है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, यह हमें दिया गया। और 1 kg आप सभी जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि 1000 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। हमें यहाँ से ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हम पहले पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, तो पोटेशियम हमें दिया गया है 1, तो 39, प्लस में नाइट्रोजन 1 है, और उसका द्रव्यमान दिया गया है 14, प्लस में ऑक्सीजन के द्रव्यमान 1 का 16, तो 3 का 48 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जोड़ लेते हैं कि 8 4 12, 12 8 20 1 21 के 1 हाथ में 2, 4 1 5, 5 3 8 2 10, 101 हो गया। तो 1 kg बराबर
1 kg बराबर 1000 ग्राम हो गया और हमें आणविक द्रव्यमान दिया गया है 101। तो हम यहाँ से मोलों की संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि KNO3 का द्रव्यमान KNO3 का द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुने आणविक द्रव्यमान हो गया कि KNO3 का द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुने आणविक द्रव्यमान। हमें ये सूत्र पहले भी लिखा चुके हैं। तो KNO3 का द्रव्यमान हमें आया है 1000 ग्राम दिया गया 1 kg। तो 1000 ग्राम बराबर मोलों की संख्या हमें प्राप्त करना, तो हम x लिख देते हैं और आणविक द्रव्यमान हमें 101 दिया गया। ये गुना में इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, ये साइड यहाँ पर भी ग्राम होता है। आणविक द्रव्यमान है तो भी ग्राम में होगा, तो ग्राम से ग्राम पहले कैंसिल। उसके बाद हम 1000 में 101 से भाग कर देंगे तो 9 मरतबे तो हो जाएगा 9 के 9 0 9 इकाई 9 909। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, ये हो जाएगा 9, इधर कट जाएगा। उसके बाद हम दे देंगे 0.0 फिर 9 में 9 से गुना कर देंगे तो 909 आ जाएगा। फिर 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 8। 10 में से ये हो गया 9 में से, फिर 10 में से 0 हो जाएगा। तो फिर 910 में से अगर हम 9 घटा रहे हैं तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 10 में से 0 को घटाएंगे तो 10 का 10 ही आ जाएगा, 10 में से 1 ही आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 बच गया। मतलब कि अगर हम इसे 101 से अगर 1000 में भाग दे तो 9.9, मतलब मोल की संख्या KNO3 के मोल की संख्या कितना आ गया 9.9 मोल की संख्या। और उसमें हमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इससे हमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यह KNO3 के मोल की संख्या आ गया कि 9.9। तो हमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करना है और द्रव्यमान बराबर होता है मोलों की संख्या गुने आणविक द्रव्यमान। तो हमें मोलों की संख्या हमें दिया गया है, हम ऑक्सीजन का यहाँ से हम ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर हो जाता है मोलों की संख्या, तो 9.9 गुने आणविक द्रव्यमान। तो इसमें तीन ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान है 48। तो 48 से हम गुना कर देते हैं, ये तो दशमलव उड़ जाएगा तो 0, फिर काटते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 5, फिर 2 से काटते हैं तो 24 को 99 से गुना करके 5 से भाग करते हैं तो हमें आंसर आ जाएगा। या फिर हम अगर इसको 48 को और डायरेक्ट 99 को भी गुना करेंगे, 9 × 72 के 2 हाथ में 7, 9 × 36 और 7 हो गया 43। और उसके बाद हो गया 9 × 72 के 2 हाथ में 7 और फिर 9 × 72 के 2 हाथ में 7 हो गया, 9 × 36 और 7 फिर 43 हो गया। तो 2 3 2 5 4 3 7 4। और फिर हमें नीचे तो यहाँ हम 1 अंक के बाद अगर दशमलव भी बैठाते हैं तो यहाँ हमें आ जाएगा 475.2 ग्राम में है। द्रव्यमान पूछा है तो ग्राम में आंसर आएगा, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा उसमें भार होता है तो वह केजी ग्राम ये सब में ही आ गया था। 475.2 ग्राम आंसर आया। फिर से हम अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो दिया गया है कि O2 के 0.60222 गुने 10⁻23 अणु के द्रव्यमान बताएं। यहाँ O2 के 0.60222 गुने 10⁻23 में अणु के द्रव्यमान बताया। हमें यहाँ क्वेश्चन सिर्फ सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। यहाँ हमें अणु का द्रव्यमान पूछा है तो इसमें भी हम सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, जो नहीं दिया गया तो मोलों की संख्या निकालेंगे। तो अणु है, इसमें मोलों की संख्या निकालना थोड़ा सा सूत्र को चेंजिंग करेंगे और हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे मोल की संख्या, हम यहाँ से लिखेंगे मोलों की संख्या बराबर अणुओं की संख्या, अणु का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, अणु का द्रव्यमान बटे एवोगाड्रो
का द्रव्यमान, एवोगाड्रो का द्रव्यमान। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने लिखा कि मोलों की संख्या बराबर अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान बते एवोगाड्रो का स्थिरांक या फिर संख्या। आप इसे इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, इसे आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे एवोगाड्रो स्थिरांक। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 0 ऑक्सीजन के 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु के द्रव्यमान बताएं तो मोलों की संख्या बराबर अणु की संख्या बटे एवोगाड्रो स्थिरांक। और अब यहाँ दिया गया है, फिर हमें यहाँ दिया गया है कि अणुओं की संख्या हमें यहाँ दिया गया है 6.022 गुने 10 के पावर 23 और एवोगाड्रो स्थिरांक का भी मान होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। तो यहाँ से हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 1। और यहाँ यहाँ ऑक्सीजनों की संख्या 2 है, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वह हो जाएगा 32। तो मोलों की संख्या हमें दिया आ गया 1 और हमें द्रव्यमान प्राप्त करना है। और आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर जो होता है कि वह मोलों की संख्या गुने आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान होता है जो आ जाएगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 16 + 16 बराबर 32 हो जाएगा। और हमें मोल की संख्या 1 आया और आंतरिक द्रव्यमान ऑक्सीजन के होता है 32, तो यह आ जाएगा 32 इकाई 32, मतलब कि द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान जो आ जाएगा वह हो जाएगा 32। फिर से हम आगे का क्वेश्चन बनाते हैं जो हमने लिख दिया है कि क्वेश्चन दिया गया है कि जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, जिसमें दिया गया है कि हाइड्रोजन H बराबर 1 और ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 हमें दिया गया है। तो हम सबसे पहले जल का जो हम सबसे पहले निकालेंगे वह जल का द्रव्यमान निकाल लेते हैं कि जल का द्रव्यमान कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन का 16 है, तो ऑक्सीजन का 16 बराबर 18, मतलब जल का जो द्रव्यमान आ गया, जल का H2O का द्रव्यमान हमें 18 आ गया। फिर से हमें अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछा है, तो यहाँ से हम अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालते हैं, क्या होता है, तो द्रव्यमान बराबर जो जिसका पूछ रहा है उसका हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 में जल का जो द्रव्यमान है वो नीचे रखेंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, 2 से इसको गुना कर देंगे तो भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 9 और अब आ गया हमें 100/9। तो इसे हम अगर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 99, 11.1/9, 11 नामा 99, 99 100/9 प्रतिशत आंसर। अगर आप भाग भी देते हैं तो भाग देके भी आप आंसर ला सकते हैं। फिर हमसे पूछा गया है ऑक्सीजन का द्रव्यमान, फिर से हमें पूछा गया है ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो ऑक्सीजन देखते हैं कि एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान, अकेले द्रव्यमान यहाँ दिया गया है 16 और टोटल जल का द्रव्यमान है 18 और प्रतिशत निकालना है तो गुने 100। यहाँ से हम करते हैं तो 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 800/9। अगर हम 800 में 9 से भाग कर देते हैं तो 9 × 8 = 72, यहाँ 72 हो जाएगा, 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 ये कर जाएगा, फिर 8 नामा 72, फिर 8 नामा 72, 10 में से फिर ये 8 आ जाएगा, ये कर जाएगा 0.0, फिर 8 नामा 72। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमें जो 89.9% जल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो हम कह सकते हैं 89.9%, और जल में हाइड्रोजन कितना है तो 11.1/9%, मतलब 11 जो इससे भाग कर लेंगे तो उतना प्रतिशत जो आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। इससे अभी इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है जो हमने अभी आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप इसे पसंद करें तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम फिर से आप लोगों के सामने यह क्वेश्चन बना रहे हैं। दोस्तों कम से कम आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और
शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से भी हम लोग को है कि जो मेहनत होता है वह लगेगा कि हाँ मेहनत जो करते हैं वह बेकार नहीं जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन कि 1 मोल H2SO4 में सल्फर की प्रतिशत मात्रा बताएं। सल्फर की प्रतिशत मात्रा हमें ज्ञात करना है। 1 मोल H2SO4 में सल्फर की प्रतिशत मात्रा बताएं। यहाँ हमें 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन दिया गया है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह जो है कि पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसमें हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। उसके बाद हमें सल्फर की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। और हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और इसका द्रव्यमान 1, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। सल्फर, अब सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है वह 16 होती है और परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 32। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 और परमाणु द्रव्यमान 16 है और यहाँ 4 गो ऑक्सीजन है, 1 का होता है 16 तो 4 का हो जाएगा 64। अब सबको हम जोड़ देते हैं, 4 2 6 2 8 6 3 9 98। यह जो आ गया 98 वो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान आ गया 98 और उसमें से हमें सल्फर की प्रतिशत मात्रा पूछा है। तो जिसका प्रतिशत पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो टोटल है उसे नीचे लिखेंगे और गुने 100। तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 4 से 4 4 8 32 और 4 से यह नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं तो 16 दूना 32 और फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 2 नमा 18। तो अब हम इस यहाँ गुना कर सकते हैं कि यहाँ अब यह नहीं कटेगा तो 100 को 16 से गुना करेंगे तो 1600 बटे में 49%। अगर आप 49 से भाग कर देते हैं 100 में तो आपका यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।